80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका और शस्त्रों से सज्जित अन्य राष्ट्रों के हाथ में ही युद्ध और शांति की कुंजी है। उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन युद्ध और शांति के इस मामले में छोटा बड़ा हर देश चिंतित है। इसलिए हर देश को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। इन समस्याओं को कारगर ढंग से हल करने के लिए हमें गंभीर और अवैयक्तिक रूप से विचार करना होगा। केवल संयुक्त राष्ट्र ही अंततः इन समस्याओं को हल कर सकता है। इसलिए निरस्त्रीकरण के सभी प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को ऐसे प्रयासों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना चाहिए। निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। उसका एक पहलू सामान्य निरस्त्रीकरण और परमाणु तथा ताप परमाणु शस्त्रास्त्रों के परीक्षण विस्फोटों को समाप्त करना है। जहाँ तक परीक्षण विस्फोटों का संबंध है, जेनेवा में हो रही समिति की बैठक की चर्चा में काफ़ी प्रगति हुई। वास्तव में ऐसा लगता है कि बहुत सी बुनियादी समस्याओं के बारे में सहमति हो गई है और इस समझौते को पूरा करने के लिए थोड़ा और प्रयास होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस विषय पर अंतिम समझौता यथासंभव शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिए। यह सही अर्थों में निरस्त्रीकरण नहीं है, लेकिन ऐसे समझौते से संसार को निसंदेह राहत मिलेगी। जनसंहार के शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर रोक, संग्रह और उपयोग पर मनाही और परंपरागत शस्त्रों को क्रमशः सीमित करना भी निरस्त्रीकरण में शामिल होना चाहिए। मानी हुई बात है कि निरस्त्रीकरण इस प्रकार चरणों में हो कि मोटे रूप में सशस्त्र शक्ति का संतुलन बना रहे। इस काम में इसी आधार पर सफलता मिल सकती है और डर की व्याप्त भावना का सामना किया जा सकता है। इस बात को भी साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि निरस्त्रीकरण और नियंत्रण तंत्र साथ साथ चलने चाहिए। दोनों में से किसी को भी अलग अलग नहीं किया जा सकता। निरस्त्रीकरण का प्रश्न एक विशेषज्ञ समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है। वास्तव में विशेषज्ञ इस मामले पर पिछले कुछ वर्षों से विचार कर रहे हैं और हमें उनकी राय से लाभ हुआ है। विशेषज्ञ समिति को मामला सौंपने के कारण मुख्य समस्या
टलनी नहीं चाहिए। ऐसा विलंब विनाशकारी होगा। यह भी संभव है कि जब संयुक्त राष्ट्र आयोग या दूसरी समितियां मुख्य प्रश्नों पर विचार कर रही हों तो किसी विशेष पहलू को विशेषज्ञों को सौंप दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और यह व्यवस्था लगातार चालू रहनी चाहिए। अनेक वक्ताओं ने इस मंच में संसार की स्थिति का सर्वेक्षण किया है और विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं जिसे मूल समझता हूँ उसी पर ध्यान दूंगा। स्वाभाविक है कि मेरे मन में अपने देश की समस्याएं और विकास करने तथा अपने लोगों के निम्न स्तर को समाप्त करने की तीव्र इच्छा है। धन्यवाद।